चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा देखिए, हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, इसका लेक्चर नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे आज। और ये हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब ये जो चैप्टर है ना, ये खत्म हो जाएगा आज। और ये जो टॉपिक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली। क्यों इंपॉर्टेंट है तो मैं इसकी सिचुएशन आपको बताता हूँ। आज भी बेटा गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है वो इसी पर है, एसएसआई पर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर। क्योंकि ये जितना ज्यादा डेवलप होंगे ना, उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट को बेनिफिट है फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पज। तो देखो जरा फटाफट से मेरे साथ के साथ लिखिए, द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन had two dimension, you can say two broad dimension, sorry, dimension, ठीक है बेटा। डायमेंशन, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दो डायमेंशन रखे गए बेटा, राइट। तो पहला रखा गया ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। और दूसरा रखा गया बेटा ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब माय क्वेश्चन इज दैट, सर यहाँ पर इंडस्ट्रीज को दो पार्ट्स में क्यों कैटेगराइज कर दिया? बेसिकली देखा जाए यहाँ पे दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया ना, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। तो इसके पीछे लॉजिक है बेटा, इसके पीछे क्या लॉजिक है? गवर्नमेंट का कंटेंशन था भैया, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनका जो बेसिक काम रहेगा टू जनरेट, टू जनरेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ठीक है, टू जनरेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। और जो हमारा दूसरा सिचुएशन था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, तो ये किया गया बेटा टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो बेसिकली अगर देखा जाए सर, अगर मैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात करूं, तो उनका जो कोर फोकस था बेटा वो किस पे था? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो सिचुएशन रहता है, राइट, यहाँ पर ज्यादा यूज जो होता है बेटा वो किसका होता है? मशीनरीज का होता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बेटा यहाँ पर ज्यादा यूज होती है। लेबर का यूज यहाँ पर काफी कम होता है। तो इसलिए बेटा यहाँ पर बेसिकली एम्प्लॉयमेंट उतना ज्यादा जनरेट नहीं हो पाता। बट जो एसएसआईज होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं बेटा, इनका जो कोर फोकस होता है बेटा वो छोटे छोटे बिजनेस डेवलप करने में होता है बेटा। और छोटे छोटे बिजनेस में बेटा हम बड़ी कैपिटलाइज मशीनरी का यूटिलाइज नहीं करते, वहां पर हम लेबर का ही यूज कर पाते हैं। तो बेसिकली देखा जाए, जहां पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, तो वहां पर क्या एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट ने बेटा टू जस्टिफाई द सोशल जस्टिफिकेशन, इंडस्ट्रीज के इंडस्ट्रियलाइजेशन को दो डायमेंशन में डिवाइड करते हैं बेटा। पहला लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट, और दूसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट किया गया बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए, रोड, डैम, राइट, दैट इज फ्लाईओवर्स, रेलवेज, ये जितनी भी चीजें बेटे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग कंपनीज हैं सारी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, ठीक है। स्टील, आयरन वगैरह हो गया, सीमेंट फैक्ट्रीज हो गई वगैरह वगैरह, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेटर कंपनीज है बेटा बेसिकली, जिनका बेसिक कोर फंक्शन क्या है बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, राइट। पर जो दूसरा हमारा जो सिचुएशन है बेटा किसके रिगार्डिंग? जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो उसके लिए बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप यहाँ पर किया गया। तो ये सारी चीजें बेटा हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक मैं आपको स्ट्रक्चर बता चुका कि सर जो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके दो डायमेंशन थे। पहला डायमेंशन क्या था बेटा? पहला डायमेंशन था जी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के थ्रू किया गया। और दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो काम था बेटा वो किसके थ्रू किया गया? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के थ्रू। तो अब मुझे, ये तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ बेटा,
हम आज तक जो भी पढ़ते हैं बेटा इसी के रिगार्डिंग पढ़ते हैं। तो जी स्पेसिफिकली आज हमें क्या पढ़ना है बेटा, एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, इनकी सिचुएशन बेटा सब कुछ हमें डिस्कस करना है। चलिए इसका फटाफट से नोट कीजिए इसको जल्दी से, एंड आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। देखा ये एवरीवन? ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, एसएसआई होता क्या है बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एस एस आई। सुनिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इसका एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अर्लियर कॉन्सेप्ट क्या था इसका, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटा कि एसएसआई होती क्या है। बेटा होती तो इंडस्ट्रीज ही है, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। सर बेटा मैंने ना जब 11th क्लास में आपको बिजनेस पढ़ाया होगा, तो वहां पर मैंने आपको बहुत सारी कैटेगरीज में इंडस्ट्रीज को डिवाइड करके बताया था कि इंडस्ट्री कितने टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड हो सकती है, माइक्रो, स्मॉल, मैक्रो, लार्ज, बताया था ना। बट यहाँ पर हमें सिर्फ कितना दिया हुआ है, स्मॉल और लार्ज, इन दोनों की सिचुएशन दे रखी है, तो वही हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान सुनेगा, इंडस्ट्री है, मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर एक्स, और एक पर्सन है मिस्टर वाई। इसने बेटा एक इंडस्ट्री सेटअप करी, एबीसी लिमिटेड। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री डेवलप करी बेटा, एबीसी लिमिटेड। और सर इसका जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या यू कैन से टोटल इन्वेस्टमेंट जो एबीसी लिमिटेड में था, वो फॉर एग्जांपल कितना था बेटा, 4.5 करोड़ का, या मैक्स टू मैक्स 5 करोड़। इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट बेटा इस इंडस्ट्रीज में नहीं थी। और साइमल्टेनियसली देयर इज अ पर्सन मिस्टर वाई, उसने बेटा एक्स वाई जेड इंडस्ट्री डेवलप की। बिल्कुल ध्यान से कंसेंट्रेशन से सुनिएगा बेटा। और इसने बेटा जो इन्वेस्टमेंट करी यहाँ पे, टोटल इन्वेस्टमेंट जो उसकी यहाँ पे थी, ये टोटल इन्वेस्टमेंट थी बेटा इसकी 6 करोड़, या अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं बेटा। तो बिल्कुल एक बेसिक सिचुएशन देखना सर, यहाँ पर जो इंडस्ट्री, ये जो एबीसी लिमिटेड है और एक्स वाई लिमिटेड है, इनके डिफरेंट नाम हो जाएंगे बेटा इनकी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। यहाँ पर मैक्सिमम कितनी इन्वेस्टमेंट है बेटा, 5 करोड़। 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है ना मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा नहीं हो सकती बेटा। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को बोलते हैं हम एस एस आई, यानी कि सर ऐसी इंडस्ट्री जहां पर मैक्स टू मैक्स इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ या उससे कम है। ध्यान सुनना बेटा, जहां पर इन्वेस्टमेंट मैक्स टू मैक्स 5 करोड़ या उससे कम है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को बेटा बेसिकली हम क्या बोलेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो इसका मतलब दूसरा एक, अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन ना भी दियो बेटा, तो उसका डेफिनेशन हम बना लेंगे। सर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिनका इन्वेस्टमेंट लेवल 5 करोड़ से ज्यादा है, मोर देन 5 करोड़, यानी कि 5.1 करोड़, 5 करोड़ से ज्यादा हो गया ना, 5 करोड़ से अगर कुछ भी अमाउंट ज्यादा है, तो वो कैटेगराइज हो जाएगी बेटा लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। यानी कि जहां पर मोर देन 5 करोड़ है, तो वो कंसिडर होगी बेटा लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो सर जो मिस्टर एक्स ने ओपन करी, मिस्टर वाई ने ओपन करी, इन दोनों में डिफरेंस है। मिस्टर एक्स की जो इंडस्ट्री है बेटा, वो बेसिकली है तो इंडस्ट्री, बट उसका नाम हम क्या बोलेंगे बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लॉ ने इसको कैटेगराइज कर दिया बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। और सर जो वाई ने इंडस्ट्री सेटअप करी है, वो 5 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट वाली है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। तो बेसिकली अगर डेफिनेशन निकल कर आएगी, सर कोई भी इंडस्ट्री जहां पर इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ या उससे कम की है, मैक्स टू मैक्स 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है बेटा, उस तरह उस इंडस्ट्रीज को बेटा हम क्या कंसिडर करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये लिमिट शुरू से बेटा 5 करोड़ नहीं थी। अगर मैं 1951 की बात करूं, दिस लिमिट वाज 5 लाख। यानी कि जिस इंडस्ट्री में 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट होती थी बेटा, उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोला करते थे। और 5 लाख, सॉरी 5 लाख, यहाँ 1951 में जो सिचुएशन था, जिसमें 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट को हम बोला करते थे बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। 5 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता था तो उसको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री कंसिडर कर लेते थे। सिचुएशन अलग हो गई ना बेटा, 1951 में 5 लाख रुपए बहुत हुआ करता था, राइट। आज के डेट में बेटा 5 करोड़ रुपए इस लिमिट को उन्होंने कंसिडर करा है। आने वाले टाइम में माइट भी इस लिमिट को और बढ़ा दें।
ठीक है ना। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन लॉ में चेंज आएगा, उस हिसाब से इसका मीनिंग है वो वेरी होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस एक्सेट्रा। समझ आया बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट्स? बोलिए फटाफट से। एवरीवन? नहीं ना लाइक फाइनेंशियल में चेंज होगा, ये चेंज होगा या नहीं होगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। बोलता रहा हूँ 1951 में 5 लाख था, उसके बाद इसको चेंज किया गया 5 करोड़, आज के बाद फिर चेंज नहीं हुआ। अब कब चेंज होगा ये हमें नहीं पता, सरकार को पता होगा बेटा। ठीक है, हर फाइनेंशियल ईयर में चेंज नहीं होता ये अमाउंट लिमिट। दिस लिमिट चेंज ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांसेस सिचुएशन। ना ना, ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है बेटा, ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है कि 10 साल बाद चेंज होगा, कल भी हो सकता है। मान लो गवर्नमेंट ने रूल निकाल लिया, तो ऐसा कुछ कंटेंशन नहीं है कि ये 10 साल बाद चेंज होगा। सिचुएशन है, गवर्नमेंट को जब लगेगा कि हाँ जी इसको चेंज करना चाहिए, वो चेंज कर देगी। ठीक है, इसको लिखो फटाफट से, अपने हिसाब से मीनिंग निकालने बैठे हैं नालायक। इसको नोट करो जल्दी से, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना जल्दी करो। चलो फिर हेडिंग लिखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे बेटा इसको? एस एस आई। चलिए इसकी डेफिनेशन नोट कीजिए फटाफट से। कहते हैं अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री is presently is presently defined as one whose investment whose investment does not exceed 5 crore, 5 crore। ठीक है, डज नॉट एक्सीड, यानी कि मैक्सिमम लिमिट ही कितनी हो सकती है बेटा? 5 करोड़, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। 5 करोड़ से ज्यादा लिमिट नहीं हो सकती। ठीक है, इस बात को याद रखना, डज नॉट एक्सीड कह रहा है, मतलब 5 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती। बट ये शुरू से ऐसा नहीं था बेटा, तो एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। एट द बिगनिंग एट द बिगनिंग ऑफ प्लानिंग एट द बिगनिंग ऑफ प्लानिंग यानी कि 1951 की अगर मैं बात करूं, बेटा ये 19 लिखा हुआ है, इसको आप 14 ना समझ लो। इट वॉज डिफाइंड एज वन whose investment whose investment did not exceed 5 लाख। ठीक है जी, तो ये अर्लियर 1951 में बेटा ये लिमिट कितनी थी? 5 लाख। बट एट प्रेजेंट बेटा ये लिमिट कितनी है? 5 करोड़। तो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। अब क्वेश्चन आता है सर इस एसएसआई को बनाने का बेसिक सिचुएशन क्या था? राइट, वही बताता हूँ, पहले इतना नोट कर लीजिए और आई थिंक समझ में आ गया होगा बेटा आपको। मैं आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट की तरह समझा चुका था बेटा।
डन बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए आप फटाफट से इसका रोल क्या है, एसएसआई का एक्चुअली रोल क्या है। तो कहते हैं द रोल ऑफ एसएसआई, फुल फॉर्म आप लिख लेना बेटा, इन अचीविंग द गोल्स ऑफ प्लानिंग was underlined बाई, बेटा ये जो कमेटी का नाम लिखवाऊंगा इसको याद रखना, कार्वे एक सेकंड ना, कार्वे कमेटी, इस कमेटी का एक और नाम था, ऑल्सो नोन एज, या ऑल्सो कॉल्ड वट एवर यू सेड, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटीज। नाम से ही पता लग रहा है बेटा, रूरल डेवलपमेंट का कंसेंट्रेशन इसका था इन 1951, सॉरी 1955। और इस कमिटी ने बेटा इसके कुछ प्रिंसिपल कैरेक्टर्स दिए, इसके कुछ प्रिंसिपल कैरेक्टर्स दिए। तीन कैरेक्टरिस्टिक थे बेटा। पहला था एसएसआई इज लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। सेकंड वन इज एसएसआई शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, therefore therefore इक्वालिटी ओरिएंटेड। तीसरा कैरेक्टर है बेटा इसका, एसएसआई नीड, सॉरी नीड स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट, स्मॉल इन्वेस्टमेंट and therefore equity oriented, इक्विटी ओरिएंटेड। चलिए इसको नोट कीजिए बेटा, फिर इसको हम पढ़ेंगे ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स के क्या हैं। लिखिए फटाफट से बेटा इसको। देखो कहते हैं जी, जो हमारा एसएसआई है, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा बेटा, इसका रोल क्या है। इसका रोल है कि भाई साहब द गोल्स ऑफ द प्लानिंग वाज अंडरलाइन बाय द कार्वे कमेटी। अब सुनना, ये मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो एसएसआई का रोल है वो कौन सी कमेटी ने डिफाइन किया। तो दिस इज द कार्वे कमेटी। इसका एक और नाम था बेटा विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी इन 1955।
अब इस कमिटी ने बेटा कुछ रोल, कुछ कैरेक्टर्स बताया बेटा एसएसआई के, वो 3 कैरेक्टर थे। पहला इन्होंने बोला एसएसआई एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करती है बेटा, इसलिए एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली हो गया। दूसरा एसएसआई सो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए इक्विटी ओरिएंटेड हो गया, सॉरी इक्वालिटी ओरिएंटेड हो गया। और एसएसआई को स्मॉल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, इसलिए ये इक्विटी ओरिएंटेड हो गया। नाउ पॉइंट इज दैट सर ये एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली क्या है, इक्वालिटी ओरिएंटेड क्या है और इक्विटी ओरिएंटेड क्या है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। बट बिफोर डिस्कसिंग दीज टू थिंग्स, पहले मुझे बताइए क्या ये आपको समझ में आया? हाँ जी, कि जो एसएसआई है वो किसके हिसाब से वर्क करेगा बेटा? एज पर द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, या यू कैन से कार्वे कमेटी, जो कि 1955 में इसका गठन हुआ था बेटा। राइट, इसने इसके रोल्स को, इसके गोल्स को अंडरलाइन किया था। डन एवरीवन? देखो यार पार्टिसिपेट सारे करो प्लीज। एक तो नेटवर्क इशू के कारण बहुत सारे बच्चे क्लास ही अटेंड नहीं कर पा रहे हैं आजकल, ऊपर से तुम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हो। चलो फिर अब एक एक करके बेटा इन पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से हेडिंग डालिए। पहला कैरेक्टर बेटा इसका, एसएसआई इज लेबर इंटेंसिव लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। ठीक है, चलो लिख ही लो पहले। कहते हैं सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री is generally considered to be labor intensive, while large scale industry large scale industry is capital intensive. To produce their output, ठीक है, to their output। ऑब्वियस सी बात है, मुझे यहाँ बताओ कि दोनों इंडस्ट्रीज में फर्क है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या चाह रही है बेटा? लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना, ठीक है। और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसका बेसिक कंटेंशन क्या है बेटा? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना। एंड आई होप सो कि आपको लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में डिफरेंस पता होगा। यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा बेटा, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए, मोर एंड मोर लेबर्स आर यूज्ड एंड लेस मशीन यूज, यही सिचुएशन होता है बेटा। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लेबर यूज होते हैं बेटा, मशीनरी का यूज नहीं होता, और यह होता है तो बहुत कम होता है, और वाइस वर्सा। जस्ट उल्टा यहाँ पर है बेटा, यहाँ पर मशीन का यूज ज्यादा होता है और लेबर का यूज कम होता है। तो डोंट यू थिंक हम यहाँ पर कह सकते हैं बेटा जो एस एस आई है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है बेटा? हाँ जी, तो क्या ये एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली हो गई? हाँ जी, अगर ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है बेटा ज्यादा से ज्यादा, तो क्या एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली हो गया? तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है बेटा कि एसएसआई लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करती है, जिसका बेनिफिट मिलता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को, इसलिए हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली है। हाँ जी, क्लियर हुआ? बोलो नलायको फटाफट से। ठीक है, नोट करो इसको। क्लियर हुआ ना सभी को? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो मेरे से फटाफट से। डाउट को अपने पास मत रखना, पूछते रहना इफ एनीवन हैज डाउट।
ठीक है बेटा, इसको नोट कीजिए फटाफट से आप, नोट इट डाउन फास्ट। और नोट हो जाए तो मुझे बता देना प्लीज। दोनों से ही इकोनॉमी में डेवलपमेंट होता है बेटा, ऐसा नहीं है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री से ही होता है। बट हाँ, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा रहता है जीडीपी में, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन लेवल थोड़ा ज्यादा होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इनकम भी तो जनरेट होगा, तो इनकम जनरेशन से भी तो जीडीपी बढ़ेगी बेटा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों से होती है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि सर सिर्फ और सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूज होगा। ठीक है, बेसिकली दोनों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूसेज है बेटा, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर। देखो ना, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ, वैसे बहुत सारे बच्चों का डाउट हो सकता है ये, इधर देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सुनना बिल्कुल ध्यान से, और एक होती है हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जो हमारा बेसिक सिचुएशन रहता है बेटा, जो बेसिक लोग सोचते हैं कि यार जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है ना, इसका जो मेन काम है, मेन फंक्शन है, सिर्फ यही इकोनॉमी के डेवलपमेंट में फंक्शनिंग कर सकती है। इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ किसके थ्रू हो सकता है बेटा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो बेसिक जो सोच है वो हमारी यही है, बट ऐसा है नहीं बेटा। दोनों इंडस्ट्री का बराबर इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है टुवर्ड द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब मैं कैसे बताता हूँ, देखो इसका जो कोर फंक्शन क्या था बेटा, इंफ्रा फैसिलिटीज को डेवलप करना। इंफ्रा फैसिलिटीज को डेवलप करके डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करता है बेटा कहाँ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ में। इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या यू कैन से डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कहाँ होता है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। जैसे रिलायंस है, रिलायंस बेटा मान लीजिए 5G लॉन्च करता है, तो 5G तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हो गया, और वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, तो उसका जो बेनिफिट होगा इकोनॉमी को वो डायरेक्ट तौर पे मिलेगा। राइट, अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो छोटे छोटे बिजनेस, आप देखो ना कितने बिजनेस है छोटा, हमारा खुद का जो बिजनेस है बेटा वो एसएसआई तो है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो है। राइट, तो बेसिकली कहा जाए सर, जितने भी बिजनेसेस हैं जो छोटे लेवल पे काम हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो 1,000 स्मॉल स्केल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, ध्यान सुनना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेटा 1,000 डेवलप हुई, और करीब 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 हर एसएसआई 10 लोगों को रोजगार दे रहा है, यानी कि 10 लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है बेटा, बिल्कुल ध्यान सुनना। तो अगर देखा जाए लॉजिकली, तो इन्होंने 10,000 लोगों को एम्प्लॉयड कर दिया, तो क्या इन 10,000 लोगों का इनकम जनरेशन होगा, तो इनकम जनरेशन का मतलब क्या जीडीपी इससे भी डेवलप होती है। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं इसका भी एक तरह से इनडायरेक्टली ग्रोथ ही तो है इकोनॉमी का। तो कहीं ना कहीं अगर लॉजिकली देखा जाए तो दोनों इंडस्ट्री, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो चाहे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो, इन दोनों का ही बेटा जो कंटेंशन होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ ही होता है। बट हाँ, एक डायरेक्ट तौर पे पार्टिसिपेट करता है, और एक का जो पार्टिसिपेशन होता है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तौर पे रहता है, बट रहता दोनों का ही है। अब क्वेश्चन आता है सर, गवर्नमेंट ज्यादा फोकस कहाँ दे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे दे या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे दे। बेटा मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, एक बहुत बड़ी कहावत है, या यू कैन से बेसिक बात है। मान लो एक पर्सन है, मिस्टर एक्स, जिसके पास आज कुछ भी नहीं, नथिंग ही है। तो मान लीजिए सरकार ने कहा मैं आपको ना फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ, फ्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बेटा इस पर्सन को प्रोवाइड की गई। ठीक है, नाउ ही डेवलप, ये डेवलप हुआ, एंड डेफिनेटली ही डू समथिंग, इसने मान लीजिए बिजनेस खड़ा कर दिया, तो आज ये समर्थ हो गया। हाँ जी, तो अब इसको ना, जब ये समर्थ बन गया, ये डेवलप हो गया, तो अब ये इकोनॉमी को डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा। तो वैसे ही एसएसआई का हाल है, जब एसएसआई का मतलब एक ये है अनडेवलप्ड पर्सन जो अभी तक डेवलप नहीं हो पाया, तो इसको बेटा हेल्प करने के लिए सरकार पूरी हेल्प देती है। और जब एक बार ये डेवलप हो गया, तो फिर ये गवर्नमेंट को हेल्प करेगा, कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें काम करेगा, टैक्स पे करेगा, तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस है। तो वैसे बेटा एसएसआई क्या है बेटा, इनको स्टार्टिंग में गवर्नमेंट काफी मदद करती है, हेल्प करती है, बट जैसे जैसे बेटा डेवलप होते हैं, ऐसा तो नहीं है ना इनका 5 करोड़ ही रहेगा जिंदगी भर। मान लो टर्नओवर बढ़ेगा भी, तो मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की 10 करोड़ हो गई, फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो गया बेटा,
फिर इनको बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे, और ये कहीं ना कहीं फिर इकोनॉमी में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी ये करते हैं। समझ आया जी? बोलिए फटाफट से। ओके, चलिए बेटा, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर क्या लार्ज स्केल इंडस्ट्री एसएसआई बन सकती है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल बन सकती है बेटा। सारा खेल किस चीज का, इन्वेस्टमेंट का ना। जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है, वो एसएसआई है। मान लो किसी वजह से उसकी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गई, 5 करोड़ से कम हो गई, डिक्लाइन हो गई, तो फिर वो क्या रहेगा बेटा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बन गया ना। यस। तो हाँ, ये पॉसिबल है। बट अगर मान लो ना, अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिसका 500 करोड़ का टर्नओवर है बेटा, और उसमें इन्वेस्टमेंट ही दैट इज 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जा रही है बेटा, तो उस 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को 5 करोड़ से कम आने में टाइम लगेगा। बट हाँ, जो नियरली 5 करोड़ है, जैसे 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, 7 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, 6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है बेटा, तो उनकी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होने में जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे मान लो, अगर मान लो रिड्यूस हुआ, 5-6 करोड़ की थी, 4.5 करोड़ हो गया, तो बन गई एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सारा इन्वेस्टमेंट का तो क्राइटेरिया है। बेसिक क्राइटेरिया किसका है बेटा इन्वेस्टमेंट का? 5 करोड़ से कम एसएसआई, 5 करोड़ से ज्यादा लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है ना? तो ये पॉसिबल है। बट हाँ, जो बहुत लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है बेटा, तो उनका इतना जल्दी से कन्वर्जन होना वो पॉसिबल नहीं होगा। ये आप कह सकते हो बेसिकली। ठीक है बेटा, समझ आया? अ, तो फिर गवर्नमेंट कौन से बेनिफिट देगी? बिल्कुल बेटा, अगर एसएसआई को जो भी बेनिफिट दिए जाते हैं बेटा, वो हर किसी को मिलेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो भी बेनिफिट्स एसएसआई को प्रोवाइड कर रखे हैं बेटा, वो ऑफ कोर्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है जी। बट हाँ, गवर्नमेंट की शर्त होती है, कंडीशंस होती है। अगर आपने गवर्नमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल किया, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा बेटा। जैसे आप फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से फैक्ट्री नहीं सेटअप कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिंपल। ठीक है, इंडस्ट्री सेटअप सेटअप करने के बेटा रूल्स होते हैं प्रॉपर तरीके से, तो उन रूल्स को आप सेटिस्फाई कीजिए, सरकार का बेनिफिट ले लीजिए। लिखो, एसएसआई shows in locational infrastructure facilities, sorry, flexibility and therefore इसको इक्वालिटी ओरिएंटेड बोला जाता है। इसकी मैं आपको थ्योरी नहीं बताकर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखो, मान लो यहाँ पर एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बेटा, कंसंट्रेशन से। एरिया 1 है जो, मान लीजिए वो डेवलप्ड है, यानी कि यहाँ पे कुछ खास डेवलप करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी काफी डेवलप है। और ये दो जो एरिया हैं, ये अनडेवलप्ड है। ठीक है जी। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एरिया वाइज, रीजन वाइज को डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, कि सर ये जो एरिया है ये डेवलप्ड है, ये दो अनडेवलप्ड है। गवर्नमेंट की पॉलिसी आई एसएसआई को लेके। गवर्नमेंट ने कहा भैया आप अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ऐसी जगह डेवलप करोगे, राइट, जहां पे बेटा बेसिक एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट्स है। दूसरा, जो एक अनडेवलप्ड एरिया है, तो मान लीजिए इस एसएसआई को डेवलप करने के लिए सरकार ने बोला इस एरिया में एसएसआई, तो यहाँ पर एसएसआई की फैक्ट्रीज वगैरह लगी, और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया, यानी कि एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हुआ। धीरे 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 बेटा एसएसआई डेवलप हुआ, काफी डेवलप हुआ। सिचुएशन इज दैट, तो इस एरिया को भी हमने डेवलप कर दिया। अनडेवलप से हम कहाँ शिफ्ट हो गए बेटा? डेवलप। ठीक है जी। अब बिल्कुल ध्यान सुनना, अब इस एसएसआई का यहाँ पे क्या काम? ये एरिया डेवलप हो गया, बहुत सारे लोग यहाँ पे सक्षम हो गए, वो खुद ही अपना बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कोई नया एसएसआई डेवलप करना चाहता है, तो गवर्नमेंट उसको बोले कि भाई साहब अब ना, आप अपने इस एसएसआई को यहाँ से शिफ्ट कर लीजिए इस एरिया में। क्वेश्चन आता है, सर गवर्नमेंट को लगा कि ये एरिया काफी डेवलप हो चुका है, अब उन एरिया में शिफ्ट होने की जरूरत है जो अभी तक अनडेवलप्ड है, राइट, जहां पर अभी तक पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अपने एसएसआई को आप ना शिफ्ट कर लीजिए इस एरिया में, यानी कि आप अपने एसएसआई को कहाँ ले जाइए?
यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। मुझे लॉजिकली बताना एक बात, अगर ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री होता बेटा, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्या प्लांट एंड मशीनरीज होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरी। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ बेटा, जो हमारे ये बदरपुर में है बेटा, एनटीपीसी। एनटीपीसी जो पावर हाउस है, थर्मल हाउस, जो हमारा पावर हाउस है, राइट, आपको लगता है उसको शिफ्ट करना बहुत टफेस्ट काम है? क्योंकि वहां पर प्लांट एंड मशीनरी बहुत बड़ी बड़ी है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है बेटा उनमें, उनको एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना बड़ा टफ का काम है। बट एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बेटा क्या ही टेक्निक होती है, हाँ जी, वहां पर एक छोटा सा मशीनरीज है, 10-12 लेबर्स हैं, राइट, तो क्या इनको शिफ्ट करना ज्यादा आसान होता है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को शिफ्ट करने में बेटा माइट भी नुकसान हो जाए, हाँ, और प्लांट एंड मशीनरी बहुत बड़ी होती है तो उनको शिफ्ट करना थोड़ा सा टफेस्ट काम हो जाता है। बट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना, इनको शिफ्ट करना बहुत आसान होता है। तो सरकार चाहती है कि जो अनडेवलप एरिया है वहां पर वो एसएसआई को शिफ्ट करते रहे। तो मुझे एक बात बताओ, कि ये फ्लेक्सिबल हो गए? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब इनको चेंज किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। और जब बेटा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए जाते हैं, तो क्या इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं? इसको प्रमोट कर रहे हैं बेटा, ये इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं नहीं कर रहे बेटा? क्योंकि देखो ना, ये एरिया डेवलप हो गया, ये अनडेवलप्ड है, तो इसको भी डेवलप करना बनता है ना, तो इसे शिफ्ट कर दिया, तो ये भी डेवलप होगा, तो ये भी डेवलप, दोनों इक्वल हो गए। तो कहीं ना कहीं बेटा ये इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है नहीं कर रहा? यस। तो इसलिए बेटा इसको बोलते हैं, सर एसएसआई जो होते हैं ना बेटा, वो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है। इसका मतलब होता है इक्वालिटी ओरिएंटेड, यानी कि इसको हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके बेटा इक्वालिटीज को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली काफी डेवलप हो गया बेटा, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कोई इंडस्ट्री है भी नहीं, राइट, बट जो अनडेवलप्ड है जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो यहाँ पर बेटा इंडस्ट्रीज को क्या करा जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है कि वहां जाके शिफ्ट करो, वहां बिजनेस करो। क्यों? आप बिहार को डेवलप कीजिए, आप यूपी को डेवलप कीजिए, आप दैट इज उत्तराखंड को डेवलप कीजिए, या और भी बहुत सारे स्टेट्स बेटा जो अनडेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर दिल्ली में ही सारी इंडस्ट्रीज है, तो यहाँ तो सारा पॉपुलेशन बाहर ही आ जाएगा ना, फिर इक्वलिटी कहाँ रहेगी? तो इससे नुकसान दिल्ली वालों का भी नुकसान है, और जो अदर स्टेट से लोग शिफ्ट हो गए वहां भी नुकसान है। तो इससे बेटर है ना, इंडस्ट्रीज को वहीं ले जाओ, वहां के लोग भी डेवलप होंगे। जब यूपी के लोग भी डेवलप हो जाएंगे, बिहार के लोग भी डेवलप हो जाएंगे, तो फिर एक कहीं ना कहीं इक्वालिटी प्रमोट होगी नहीं होगी बेटा? यस। तो ये पॉसिबल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा ग्रेटर नोएडा। अगर ग्रेटर नोएडा की मैं बात बोलूं बेटा, आज से 10 साल पहले देखो तो ग्रेटर नोएडा एक जंगल था, राइट, एक प्रॉपर फॉरेस्ट था बेटा, एंड टुडे यू कैन सीन ग्रेटर नोएडा बिकम अ सिटी, बहुत जबरदस्त सिटी बन चुका है बेटा। उसका कारण यही है बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को SEZ के थ्रू शिफ्ट करना। वहां पर गवर्नमेंट ने अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करे बेटा, जहां पर बिजनेस डेवलप हुआ, बिजनेस के डेवलप होने से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से एक रूरल, एक बंजर एरिया बेटा बिकम द सिटी, राइट। तो दिस इज द बेसिक इक्वालिटी, राइट। तो इसलिए बेटा SSI को शिफ्ट करना आसान होता है, जिससे हम इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हैं। समझ आया बेटा? हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन? बोलो बोलो फटाफट से, समझ में आया? एवरीवन एवरीवन? इसकी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। डन? ये लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इसका, बाद में लिख लेना कॉपी में इसको, पक्का नालायक को। डन एवरीवन? चलिए अब लास्ट पॉइंट बच गया बेटा इसका हमारे पास। सर जो SSI है, नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड इज देयर फॉर इक्विटी ओरिएंटेड। बेटा इक्विटी का मतलब होता है समानता, इसका मतलब ये समानता होता है बेटा, इक्विटी बराबर होना। बट इसमें और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस है, वो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। देखो वहां पर हमने कौन सा पढ़ा था बेटा, यहाँ पर भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट से हम डिस्कस करेंगे। क्या सोसाइटी होती है, और सोसाइटीज में आपने देखा होगा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, डिवाइडेड इनटू टू सेशन। पहला पुअर सेक्शन, यहाँ तक तो सभी को पता होगा, रिच सेक्शन। ये ऑलरेडी डेवलप लोग हैं,
हाँ जी, दीज आर ऑलरेडी डेवलप और नॉट। बिल्कुल सर। और डेफिनेटली देखा जाए तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है बेटा, वो कहीं ना कहीं रिच सोसाइटी के अंडर ही सेटअप है, क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट ही लार्ज स्केल इंडस्ट्री लार्ज की होती है। गवर्नमेंट कहती है जो सोसाइटी के पुअर सेक्शन के लोग हैं, इनको भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में पार्टिसिपेट लिया जाए। तो इनके लिए बेटा बनाया गया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का सिचुएशन, कि अगर कोई छोटा गरीब इंसान अगर बिजनेस करना चाहता है, तो उसको ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, वो एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस शुरू कर सकता है। बेटा यहाँ पर मैंने मैक्सिमम लिमिट कितनी बोली थी? 5 करोड़। क्या मैंने मिनिमम लिमिट बताया था आपको? नहीं। कोई एक पर्सन है वो 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू करना चाहता है, बिल्कुल, वो भी SSI में ही आएगा। इवन दो उसके और बेनिफिट है, आपको बताऊंगा कभी बिजनेस पढ़ाऊंगा तो माइक्रो वाला बेनिफिट, ठीक है। बट बेसिकली बेटा हम यहाँ पर माइक्रो और इस दैट इज मैक्रो में नहीं जाएंगे बेटा, हम बेसिकली यहाँ पर SSI पढ़ा रहे हैं। तो अगर मैं 1 लाख से बिजनेस शुरू करता हूँ, लेट अस अज्यूम आई एम वेरी पुअर पर्सन, तो मेरे पास स्मॉल इन्वेस्टमेंट है। तो अगर मैं स्मॉल इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू करता हूँ बेटा, तो क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ? और गवर्नमेंट मेरे को वहां पर फुल सपोर्ट भी कर रही है। तो क्या मेरे को यहाँ पर एक मौका मिल रहा है कि सोसाइटी में मैं इक्वालिटी को प्रमोट कर सकूँ, इक्विटी को प्रमोट कर सकूं, यानी कि जो रिच और पुअर सेक्शन के बीच में जो गैप क्रिएट हो गया बेटा, उस गैप को एक इक्वल लेके आने की बारी दैट इज तैयारी है बेटा। तो जितने पुअर सेक्शन के लोग बेटा बिजनेस करेंगे, तो धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट होगा। तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी का जो डिफरेंस है, गैप है, राइट, उस गैप को क्या इक्वल लाने के लिए बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल है। यस। तो इसीलिए बेटा इसको बोला जाता है कि SSI को ना स्मॉल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए सोसाइटी में हार्मोनी यानी कि इक्वालिटी को प्रमोट करता है, इक्विटी को प्रमोट करता है, समानता को प्रमोट करता है, राइट। तो इसलिए बोला जाता है SSI ऑल्सो प्रमोट द इक्विटी बिटवीन द सोसाइटीज। ठीक है। वो किसके बीच में इक्वालिटी प्रमोट कर रहा था बेटा? रीजन्स के बीच में, एरियाज के बीच में, स्टेट्स के बीच में। और ये किसके बीच में इक्वालिटी इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है, इक्विटी को प्रमोट कर रहा है बेटा? सोसाइटी के बीच में। ठीक है। दो सोसाइटी है, रिच और पुअर, इनके बीच में जो गैप खत्म हो रहा है बेटा ड्यू टू द बिजनेसेस, क्योंकि इनको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, इनको सपोर्ट की जरूरत नहीं बेटा, दे नीड सपोर्ट। तो इनको जितना सपोर्ट मिलेगा बेटा अपर अपर लेवल में डेवलप होंगे, तो क्या इनके बीच में एक इक्वालिटी प्रमोट हो जाएगा? हाँ जी। तो ये काम बेटा हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का है, कि वो स्मॉल इन्वेस्टमेंट से बेटा सोसाइटी के एक सेक्शन को सपोर्ट करके उसको ऊपर लेके आने की मुहिम में लगे हुए हैं। इसलिए बेटा हम इसको बोलते हैं दिस इज द बेसिक सिचुएशन ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड। समझ आया जी? बोलिए फटाफट से, क्या आपको समझ में आया ये एवरीवन? और किसी को प्लीज डाउट है तो पूछ सकता है। बोलो बोलो फटाफट से एवरीवन। पक्का? सबको क्लियर हो गया? चलिए। ओके बेटा, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर हो गया समाप्त। बट मैं होमवर्क दूंगा आपको एक। होमवर्क क्या है, लिखो। ये आपको होमवर्क करना है, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। एक्चुअली आपके बुक में भी दिया हुआ है ये, तो लिख लो सैलेंट फीचर्स ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, किसके बीच में बेटा? 1950 से लेकर 1990 तक के बीच में। तो इसके आपको गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट बताने हैं। यानी कि जो हमारी पॉलिसी थी बेटा इंडस्ट्री ग्रोथ के रिगार्डिंग बिटवीन द 1950 टू 1990 तक के बीच में, तो इन पॉलिसीज के बीच में क्या गुड इफेक्ट्स थे और क्या बैड इफेक्ट्स थे, तो ये आपको बताना है। ठीक है। या बुक में दिया हुआ बेटा उसको रीड कर लेना, और उसको पढ़कर आपको मुझे समझाना है कि सर क्या क्या गुड इफेक्ट थे और क्या क्या बैड इफेक्ट थे। जिसके पास बुक नहीं है मुझे बता देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा उसके नोट्स। ठीक है जी? समझ आया आपके? तो विद दिस टुडे क्लास इज ओवर हियर। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा आपसे।